अस्सलामुअलैकुम। आई एम शाहजहां परवीन, ZP डिजिटल उर्दू मिडिल स्कूल, नांदगांव पेट, पंचायत समिति, अमरावती। डियर स्टूडेंट्स, सी पेज 61 in your English book, Standard 7th. You took out the book? Yes. प्यारे बच्चों, आप अपनी दर्जा हफ्तूम की इंग्लिश बुक निकालिए, पेज नंबर 61। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? सर्कल्स। यस, वेरी गुड। हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर? कितने सर्कल्स है? यस, देयर आर 6 सर्कल्स। अब देखिए, यहाँ ऊपर की लाइन पढ़िए, रीड अलाउड द सेंट्रल स्टेटमेंट, यानी ये जो बीच का जो बयान है इसे जोर से पढ़िए। एंड द रिस्पॉन्सेस इन ए एंड बी, और यहाँ पर ये जो कन्वर्सेशन दी हुई है, ये दायरों में जो है वो स्टेटमेंट है यानी बयान है। यहाँ पर ये कन्वर्सेशन है, ये ए की, और इसके बाद का जो पेज है वो बी में भी इसी तरह की कन्वर्सेशन दी हुई है। अब यहाँ पर ही समझ के चलिए कि ये राजू है, और राजू के ये 5 दोस्तों ने मैच जीतने पर कौन कौन सा बयान वाज़ह किया है, तो ये हम समझेंगे। तो ये राजू है, और राजू कह रहा है कि आवर टीम हैज वॉन द मैच, हमारी टीम मैच जीत गई। अब यहाँ पर ये एक दोस्त है, यहाँ पर एक दोस्त है, और यहाँ पर एक दोस्त है, यहाँ एक दोस्त है, और यहाँ पर एक दोस्त है। तो अब इनके बयानात क्या रहते हैं इस जुमले के मुताबिक, इस स्टेटमेंट के मुताबिक? तो एंथोसियास्टिक यानी पुरजोश, आप देख रहे हो आपकी किताब में, एंथोसियास्टिक का मतलब होता है पुरजोश। सार्केस्टिक यानी तंजिया, और इंडिफरेंट यानी ला ताल्लुक, न्यूट्रल यानी गैर जानिबदार, और अटेंटिव यानी ध्यान से। तो अब देखिए पुरजोश स्टेटमेंट कैसा होता है, पुरजोश जुमला कैसे होता है। अब यहाँ पर देखिए, राजू का ये दोस्त कहता है, वाओ ग्रेट न्यूज। एंथोसियास्टिक, इसने पुरजोश जुमला कहा, पुरजोश स्टेटमेंट दिया। वाओ ग्रेट न्यूज, वाओ शानदार खबर। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, हमें तुम पर फख्र है। वो कह रहा है कि हमें तुम पर फख्र है कि तुम्हारी टीम मैच जीत गई। अब यहाँ देखिए, सार्केस्टिक का मतलब बताई हूं मैंने, तंजिया। अब यहाँ पर राजू का दूसरा दोस्त क्या कहता है? आई नो, मुझे मालूम है, योर अंकल वाज द अंपायर, राइट। मुझे मालूम है कि उस मैच के अंपायर जो थे वो तुम्हारे चाचा थे। सही कहा। तो मतलब इसे उसकी जीत हजम नहीं हुई, इसलिए इसने ऐसी बात कही, सार्केस्टिक, तंजिया बात कही, यानी चुभती हुई बात कही। अब तीसरा दोस्त क्या कहता है? देखिए, अटेंटिव यानी ध्यान से। इसका राजू का तीसरा दोस्त क्या कहता है? ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन। ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, बहुत अच्छे। इसने पूरी खुशी से मुबारकबाद पेश की। अब देखिए, इस दोस्त का स्टेटमेंट हो गया, इसका हो गया, और इसका हो गया। इस तरह से 3 दोस्तों ने अपना बयान यहाँ पर वाज़ह किया। अब देखिए चौथा दोस्त क्या कहता है? यहाँ पर न्यूट्रल का मतलब होता है गैर जानिबदार। गैर जानिबदार ये कहता है, आई सी, कांग्रेट्स, ओ मुबारक हो, मतलब यानी इसने इतनी तवज्जो नहीं दी उस पर, और बस सरसरी तौर पर कह दिया कि मुबारक हो, यानी किसी दलील में किसी भी तरफ से ताउन या उससे ताल्लुक नहीं रखना, बस उड़ती उड़ती यानी सुना सुनी जो भी सुना है उसके मुताबिक उसने कह दिया कि मुबारक हो। हाँ, उसके बाद में ये 5वां दोस्त क्या कहता है? देखिए, इनडिफरेंट यानी ला ताल्लुक। इनडिफरेंट का मतलब होता है ला ताल्लुक। सो व्हाट, तो क्या हुआ? मैच जीता तो क्या हुआ, यानी इसको उसमें कोई खास बात नजर नहीं आई।
इसके ख्याल से मैं जीतते हो या हारते हो मुझे क्या। तो उसने ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया, यहाँ ये जुमला कहा सो व्हाट, तो क्या हुआ। तो इस तरह बच्चों, इस तरह से लोग रहते हैं और वो अपने अपने तौर पर वाज़ह करते हैं, अपना बयान वाज़ह करते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आया। एंथुसियास्टिक यानी पुरजोश, सार्केस्टिक यानी तंजिया यानी जो बात पसंद ना आना और ऐसा जुमला कहना, ला ताल्लुक यानी उससे कोई ताल्लुक ना होना, कोई दिलचस्पी ना लेना, बस कह देना। गैर जानिबदार, न्यूट्रल, इसका मतलब होता है गैर जानिबदार, यानी कि कोई बात को ना अच्छे से ना सुनते हुए बस जो भी बात सुनी उसके मुताबिक जुमला कह दिया। अटेंटिव यानी ध्यान से, पूरी तरह सोच समझकर जुमला कहना। तो इस तरह से बच्चों इसे आप अपनी बुक में लिखिए, इसका मतलब समझिए और उसे याद कीजिए। आगे देखते हैं बी की कन्वर्सेशन। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ यस राजू हैज लॉस्ट हिज वैलेट, वैलेट यानी बटवा, लॉस्ट यानी खोना, राजू अपना बटवा खो चुका है। देखिए कैसे बैठा है राजू। यहाँ इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, इसका नाम बबलू रख देते हैं। बबलू अपना बटवा खो चुका है। देखिए कैसे बैठा है। अब इसके दोस्त जो है वो 5 दोस्त है, 1 2 3 4 5। अब राजू के बटवा खोने पर उनके जुमले क्या है देखिए। अब ये एंथुसियास्टिक मैंने आपको बताई हूँ, उसका मतलब क्या है बच्चों, यस पुरजोश। अब पुरजोश जुमला कैसे रहेगा, सार्केस्टिक यानी तंजिया, तंजिया यानी जो बात पसंद ना आना, तंजिया बात कहना। तंज आमेज, तंज करना, किसी पर यानी किसी को चुभती हुई बात कहना। अटेंटिव यानी ध्यान से। न्यूट्रल यानी गैर जानिबदार। इंडिफरेंट यानी ला ताल्लुक। तो अब देखिए राजू के बटवा खोने पर एंथुसियास्टिक सेंटेंस क्या होता है। यहाँ पर राजू का दोस्त आ गया और अब देखिए वो कहता है एंथुसियास्टिक यानी पुरजोश जुमला कहता है, ओह नो, अरे नहीं, हाउ टेरिबल, कितने दुख की बात है। कैन वी हेल्प, क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं, क्या हम राजू की मदद कर सकते हैं। इसने ये जुमला कहा एंथुसियास्टिक यानी पुरजोश। अब देखिए सार्केस्टिक में क्या कहता है राजू का दूसरा दोस्त, देखिए चेहरा कैसा बनाया हुआ है। क्या कहता है, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट, क्या तुम इससे अच्छी तवक्को रख सकते हो। ही इज सच अ केयरफुल पर्सन, कि ये वाकई में जिम्मेदार शख्स है, ये मोहतात इंसान है, क्या तुम इससे अच्छी उम्मीद रख सकते हो। क्या कहा इसने, आपको और क्या उम्मीद है, आपको इससे और क्या उम्मीद है कि ये एक मोहतात शख्स है, एक सावधान व्यक्ति है, आपको इससे उम्मीद है। यानी इसने यहाँ पर तीखी बात कही, तलखामेज बात कही, यानी नापसंदीदा जुमला कहा, उसे कहेंगे सार्केस्टिक, सार्केस्टिक। और इसने यहाँ कैसा जुमला कहा, पुरजोश जुमला कहा कि अरे नहीं, यानी कितने दुख की बात है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से लोग बयानात पेश करते हैं। अब देखिए राजू का तीसरा दोस्त अटेंटिव, इसने पूरे ध्यान से बात सुनी और पूरे ध्यान देते हुए कहा, ओ रियली, अरे वाकई में, हाउ सैड, बहुत दुख की बात है कि राजू ने अपना बटवा खो दिया। अब न्यूट्रल, यहाँ पर राजू का चौथा दोस्त क्या कहता है, ओह आई सी, अरे अच्छा ऐसा हुआ क्या, राजू ने बटवा खो दिया, अच्छा, यानी इसने कोई नोटिस नहीं लिया और बस कह दिया। उसके बाद देखिए राजू का पांचवा दोस्त इनडिफरेंट, यानी इनडिफरेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, बोलिए, ला ताल्लुक। हाँ, यानी इससे कोई ताल्लुक नहीं, यानी राजू से कोई दिलचस्पी नहीं, कोई
ताल्लुक नहीं। सच थिंग्स हैपन, ऐसी बातें होते रहती है। क्या हुआ अगर राजू ने बटवा खो दिया तो? ऐसा तो होते रहता है, मतलब इसको ना दुख है ना खुशी है, बस इसने अपने तौर पर कह दिया। तो बच्चों इस तरह से ये इस कन्वर्सेशन को आप समझे होंगे, मुझे उम्मीद है। आई होप यू विल अंडरस्टूड। आप तीसरी कन्वर्सेशन तैयार कीजिए। आप यहाँ पर सेंट्रल स्टेटमेंट कुछ भी ले लीजिए। आप ले सकते हैं क्या वी लॉस्ट आवर वे, हम रास्ता भूल गए, या फिर वी गेट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, हम जंगल में रास्ता भूल गए। इस तरह से कोई भी टॉपिक आप ले सकते हो सेंट्रल स्टेटमेंट के तौर पर, और इस तरह से 5 सर्कल बनाइए और एंथुसियास्टिक सेंटेंस क्या आएगा उसके मुताबिक, और यानी पुरजोश जुमला क्या रहेगा, सार्केस्टिक सेंटेंस जुमला क्या होगा, अटेंटिव क्या होगा, न्यूट्रल में क्या आएगा, इनडिफरेंट में क्या आएगा। तो प्लीज ट्राई टू मेक द सेंटेंसेस। आप कोशिश कीजिए और तीसरी कन्वर्सेशन तैयार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर नाउ यू हैव 5 कन्वर्सेशंस ईच ए एंड बी। बच्चों आपने यहाँ पर ये 5 कन्वर्सेशन ए और बी की देखी है। प्ले अ गेसिंग गेम यूजिंग, इस गुफ्तगू का इस्तेमाल करते हुए अंदाजा लगाने वाला खेल खेले। जिस तरह से मैंने अभी आपको कहा है कि आप कोई भी टॉपिक लेकर कन्वर्सेशन तैयार कीजिए। दिस कन्वर्सेशंस डिफरेंट पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स शुड प्रेजेंट दिस डिफरेंट कन्वर्सेशंस इन द क्लास। तलबा के मुख्तलिफ ग्रुप को बनाकर क्लास में इन मुख्तलिफ गुफ्तगू को पेश करना है। अदर रेट द रिस्पॉन्स इन ईच कन्वर्सेशन यूजिंग द फॉलोइंग टेबल, और दूसरे जो है वो इस मंदरजल टेबल का इस्तेमाल करते हुए हर बाय पुटिंग अ टिक मार्क इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स, हर गुफ्तगू में जवाब को मुनासिब खाने में टिक मार्क के जरिए दर्जाबंदी कीजिए। यहाँ देखिए एंथुसियास्टिक क्या कहा था, पुरजोश, अटेंटिव यानी ध्यान से, न्यूट्रल गैर जानिबदार, इंडिफरेंट यानी ला ताल्लुक, और सार्केस्टिक यानी तंजिया। तो यहाँ पर जो आप कन्वर्सेशन तैयार करोगे अगर उसमें वर्ड्स ऐसे यूज किए गए एंथुसियास्टिक तो यहाँ टिक मार्क कीजिए, या फिर गेस्चर्स इशारा बताया गया तो वो बताइए, टोन यानी उस सुर में कहा गया तो वो बताइए, तो यहाँ पर टिक मार्क के जरिए वाज़ह कीजिए। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और आप तब तक के अपना काम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लोगे ऐसी उम्मीद है।